सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे और उनके द्वारा अब अजय भल्ला को, यानी कि जो गवर्नर है, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। इसी के साथ मणिपुर की विधानसभा को खंडित अवस्था में रखा गया है। जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मणिपुर की विधानसभा शून्य ही रहने वाली है, मणिपुर की विधानसभा नहीं चलने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है मणिपुर विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम के इस्तीफे के बाद अब विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया है और अगले सीएम के ऐलान तक ये निलंबित ही रहेगी। नए सीएम का ऐलान हालांकि बताया ये जा रहा है कि जल्द हो सकता है। मणिपुर में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, पिछले दिनों एन बीरेन्द्र सिंह दिल्ली पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने चर्चा भी की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और अब इस्तीफा भी। मणिपुर में सीएम बीरेन्द्र सिंह ने अपना इस्तीफा देर रात राज्यपाल को सौंप दिया। उन्होंने इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार से मुलाकात की और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ मंत्री और विधायक भी उनके साथ थे। एनपीएफ के 14 विधायक भी उनके साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी मंत्री परिषद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया और अनुरोध किया कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वो पद पर बने रहे। हालांकि उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब सोमवार को ही विधानसभा का सत्र था। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और आज इसे लेकर विधानसभा में सत्र बुलाया गया था। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया और मणिपुर की जनता के साथ केंद्र का भी आभार जताया। मणिपुर के लोगों की सेवा करना अब तक सम्मान की बात रही है। मैं हर मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई, हस्तक्षेप, विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूँ। मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है, हमारे मणिपुर के जनता को इतना सेफ्टी रखना है, ये सब उसके मन में है। इतना विकास का काम जो 2017 से करने के बाद अचानक हम कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया है, बहुत दुख हुआ उसको भी। इस्तीफे का फैसला लेने से पहले बीरेन्द्र ने रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। नए मुख्यमंत्री पर फैसला 1-2 दिन के भीतर ही लिया जाएगा। कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, पार्टी फैसला करती है। नो डाउट मणिपुर एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और बीरेन्द्र सिंह का भी बहुत साल का अनुभव उस राज्य को चलाने का रहा है, लंबा उनका अरसा रहा है। मैं भी उनको बहुत साल से जानता हूं, तो इसलिए कोई किसी का इस्तीफा हुआ और कोई नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें कोई विशेष हम लोगों ने अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र के सिलसिले में रविवार को उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में बीजेपी के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद वो दिल्ली गए थे और फिर वहां से लौटते ही इस्तीफा सौंप दिया। सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफा देते ही विपक्ष ने हमले शुरू कर दिए, लेकिन गौर करने वाली बात अब ये होगी कि आखिर मणिपुर की कमान किसे सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोमती नगर विस्तार के भरवाड़ा स्टेज के पास एक मकान के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है, जिसके बाद पूरा दिन वहां पर हंगामा चलता रहा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर बहुत वर्षों से धर्म परिवर्तन का अवैध धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। धर्म परिवर्तन पर आर पार। लखनऊ में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गोमती नगर विस्तार के भरवाड़ा स्टेज के पास एक मकान के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। इसे लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा के नारे बुलंद किए।
आरोप लगा कि हिंदुओं को जबरन और लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोगों को पुलिस थाने लेकर गई। ये यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हम लोग जब यहाँ आए तो पता चला कि 4-5 लोग हैं जो कि धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जब जो हम लोगों ने हल्ला गुल्ला सुना उससे हम लोगों को लगा नहीं कि 4-5 लोग हैं। ये एक्टिविटी आज 5-6 साल से चल रही है। यहाँ पर बहुत वर्षों से धर्म परिवर्तन का अवैध धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से धर्म परिवर्तन की जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो गई है और यहाँ पे स्थानीय लोग पीड़ित हैं। स्थानीय लोगों के मकान दुगने रोड पे खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पे दुगने रोड पे यहाँ पे मकान खरीदे जा रहे हैं। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर दोगुने दामों पर मकान खरीदे जा रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर चर्च बनाया गया। चर्च के ठीक सामने रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया सुबह 10 बजे के करीब 400 से 500 की संख्या में लोग चर्च के अंदर संदिग्ध एक्टिविटी कर रहे थे। चर्च का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया। पुलिस आई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और 2 थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन चर्च का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने बताया कि चर्च के अंदर पता नहीं कौन सी अवैध एक्टिविटी हो रही है। खैर, धर्म परिवर्तन के इस खेल का पर्दाफाश होने के बाद स्थानीय पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस का कहना है कि वो जबरन या लालच देकर करवाए जा रहे धर्म परिवर्तन की गहनता से जांच कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार बवाल क्यों हुआ, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं कि चर्च में धर्मांतरण बवाल भीषण क्यों। महिला को धोखा देकर के शादी करना ये अपराध है और उसके साथ साथ सजा क्या है इसकी 20 साल या अधिकतम आजीवन कारावास इसमें हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि दूसरे अपराध में किस तरीके की सजा होती है। अवैध रूप से महिला का धर्म परिवर्तन करने पर 20 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, ये कानून कहता है। विदेशी गैर कानूनी संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण होने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा भी देना पड़ सकता है और साथ ही सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे। कोई इसमें जमानत नहीं मिलेगी, ये गैर जमानती होने वाले हैं। तो इस तरीके से अब यूपी का धर्मांतरण कानून होने वाला है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में इस्तीफा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री रहे एन बीरेन सिंह के द्वारा, जो सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे, और उनके द्वारा अब अजय भल्ला को, यानी कि जो गवर्नर है, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। इसी के साथ मणिपुर की विधानसभा को खंडित अवस्था में रखा गया है। जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मणिपुर की विधानसभा शून्य ही रहने वाली है। मणिपुर की विधानसभा नहीं चलने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है मणिपुर विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम के इस्तीफे के बाद अब विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया है और अगले सीएम के ऐलान तक ये निलंबित ही रहेगी। नए सीएम का ऐलान हालांकि बताया ये जा रहा है कि जल्द हो सकता है। मणिपुर में जिस तरीके से हालात बने हुए थे पिछले दिनों, एन बीरेन सिंह